ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से सदा खुश रहें, मौज में रहें, यही दिल में ये कामना है आप सभी के प्रति। यही दिल की दुआएं हैं आप और आपके सभी परिवारजन, चाहे वो ज्ञान में चलते हों या ना भी चलते हों, सभी सेवा साथी, सभी सेंटर्स की बहनें, भाई, स्टूडेंट्स सब मौज में रहें, बाहर में रहें। प्रभु के इंतजार में थे, पूरा हुआ, अब तो मौज ही मौज, बाहर ही बाहर। सारे बोझ बाबा को दे दो। तो आइए आज पुनः अपने आप को चार्ज करते हैं ज्ञान और योग के साथ साथ चार्जिंग। ज्ञान सुनते हैं तो भी चार्जिंग होनी चाहिए। सुनते सुनते वो चीजें विजुलाइज करो जो बाबा जो पॉइंट सुनाते हैं। मुरली में कभी नींद नहीं आएगी। योग में मनसा सेवा का प्रयोग करो, योग में कभी नींद नहीं आएगी, ना ज्ञान सुनने में ना योग करने में, है ना। तो अभी जब हम मुरली सुनेंगे बाबा की तो ऐसा महसूस करें मैं हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सामने मैं आत्मा बैठी हूँ और जो बाबा बोल रहे हैं उसको अपने मन और बुद्धि में इमर्ज करते जाए। सतयुग की बात करें तो सतयुग आ जाए, परम धाम की बात करें तो परम धाम आ जाए, आत्मिक की बात करें तो उसी नशे में है। ये डायमंड चमक रहा है यहाँ पे, आदि आदि आदि। आज की मुरली का सार 12, 10 और 2 12 यानी संपूर्णता का प्रतीक। 12 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें साहेबजादे साहेब सहजादे बनना है। अभी हम साहेबजादे हैं शिव बाबा के और सहजादे बनना है सतयुग में, है ना। इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो, विनाश करो। आज की मुरली का प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। भाई दुख दूर करने ना, तो सुनो वो विधि क्या है। जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो, दृष्टि मिलते हो, बाबा के बनते हो। जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करने से बच्चे पाप घटने लगते हैं। यही तुम्हारी याद की यात्रा है। तुम देह के सब धर्मों को छोड़ एक निराकार परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज परम पिता सर्वशक्तिमान को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुख धाम के मालिक भी बन जाते हो। सिर्फ दुखी दूर नहीं होते, हम सुख धाम के मालिक भी बन जाते हैं। आज ओम शांति। शिव भगवान वाच, अपने को आत्मा समझ कर बैठे हो। बाबा पूछ रहे हैं, अपने को आत्मा समझ कर बैठे हो। बाप फरमाते हैं, समझाते हैं। शिव भगवान वाच माना ही शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ कर बैठो। सभी आत्माओं को अपना भाई ब्रदर्स समझो। तुम भाई भाई हो, ऊंचते ऊंच एक बाप के बच्चे हो। उस सच्चे सच्चे साहब के बच्चे साहेबजादे हो। अब बाप से जब हमारे आंखें मिली हैं तो बाप आंखें मिलने का व्यर्थ समझाते हैं। बाप के बनना, अपने को आत्मा समझ बाप की याद की यात्रा में रहना, इसको कहते हैं बाप से नजर मिलाना। इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग एक ऐसी पद्धति है, औषधि है, क्रिया है, तपस्या है, जिससे किए हुए आत्मा के विकर्म भी विनाश होते हैं और पुण्य कर्म जमा करने का बल आत्मा में भरता है। 84 जन्मों में कितने इकट्ठे किए होंगे, है ना। थोड़े बहुत रह जाते हैं तो उनको भोगना से भी पार करना है, लेकिन कोशिश करें कि हम तपस्या के बल से ही सब चुप करें। तुम बच्चों को बाप कहते, सब धर्मों को छोड़ मुझ निराकार बाप को याद करो। देखो बच्चे, तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी तो दुख के पहाड़ गिर रहे हैं इस दुनिया में। अभी आप महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। भूल जाता है मनुष्य आजकल, जो चीजें भूलनी चाहिए वो नहीं भूलता, और जिन चीजों को भूलना चाहिए वो भूल जाता है, वो याद रखना चाहिए वो भूल जाता है।
जो भूलना चाहिए उन्हें याद है, नहीं भूल पाता। तो बाबा कहते बच्चे अभी देखो थोड़े दिनों में गर्मी क्या आग बरस रही थी, तड़प रहे थे लोग। अभी थोड़ा सा कुछ दिन ही तो हुए, भयंकर बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है चारों तरफ। आप बाबा कहते बच्चे पांचों प्रकृति के तत्व जब एक साथ प्रहार करेंगे मनुष्य आत्माओं पर, वो समय भी जल्दी आ रहा है, वेलकम। बाबा कहते अभी दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं और भी गिरने हैं। इतने बॉम्ब शादी जो बनाते हैं वो रखने के लिए थोड़ी बनाए। ये हीट वेव जब चलेंगे, जो चारों तरफ युद्ध छिड़ेगा, तो क्या होगा। इससे पहले कि हम अपनी तपस्या करके पुण्य कर्म करके दुआएं कमा के कुछ अच्छा कर लें, ये हमारी समझदारी होगी। दुनिया तो है जैसी मस्तानी, माया की मस्ती में मस्त है, उसे रहने दो। बाबा कहते बच्चे इतने बॉम्ब शादी जो बने हुए रखने के लिए थोड़ी बने, रिफाइन करते रहते। बाबा कहते बच्चे अभी तो रिहर्सल हो रही है, फिर ये बढ़िया काम करेंगे, है ना। अभी बहुत थोड़ा समय है बच्चे, ड्रामा अनुसार समय एक दिन पूरा हो जाना है। पहले पहले शिव बाबा का बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। समझा कौन रहा है, बता कौन रहा है, सिखा कौन रहा है, सतयुग में ले जा कौन रहा है, तपस्या करा कौन रहा है। तो बाबा ने कहा सबसे पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। वही निराकार परमपिता परमात्मा कल्याणकारी शिव सर्व का सदगति दाता है ना। तो बच्चे समझाना चाहिए, देखो मीठे भाइयों बहनों, हमारे पास इतने वर्षों का अनुभव है, तो हम आपको 10-15 मिनट में कैसे समझा सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको साप्ताहिक पाठ्यक्रम का ज्ञान, 7 डेज का कोर्स, है ना। तो उसके लिए थोड़ा 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम भी चलेंगे। आप भी आओ हर रोज 5-6 दिन तक सेंटर पे, और हम आपके लिए समय निकालेंगे आदि आदि। बच्चे इसमें वक्त लगता है कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझने में। बाप ही आकर के कर्म अकर्म विकर्म और सुकर्म की गति समझाते हैं, है ना। कर्म अकर्म विकर्म और सुकर्म, इनकी गति क्या है। गति समझते हो, हाँ। एक तो गति दुर्गति वाली गति, उसके अपोजिट है। एक गति स्पीड से कैसे काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप को जानकर अभी सुकर्म करते हो, सतयुगी दुनिया में जाने के लिए सारा मदार पतित और पावन होने पर है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माओं, ये काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। ये काम महाशत्रु है, हाँ? काम बिगाड़े सगरे काम, कर दे मानव का काम तमाम। इसको जीतने से तुम बच्चे जगत जीत बन जाएंगे। आजकल ये विकार जो भी पांचों हैं, पांचों ही विकार सब में हावी है। बाबा कहते हैं इनको जीतने से तुम बच्चे जगत जीत बन जाएंगे। अब कैसे जीतना है वो बाबा बताते हैं। बाबा के प्यार में खोए जाओ, मस्त रहो, इधर उधर बुद्धि जाएगी नहीं, क्योंकि खेल सारा मन का ही है। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा होए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन को बिजी रखो बाबा की यादों में, अध्ययन में, बातों में। काम जीत बनना कोई बड़ी बात नहीं, क्रोध जीत बनना कोई बड़ी बात। ये खाली होते ना तो ये विकार अपना फिर बंदर उथल पुथल करते हैं। देखो बच्चे, मौत भी सामने खड़ा है। बाप कहते रावण ने तुम्हें पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूं। बच्चे पावन दुनिया थी, याद करो, अब फिर पतित दुनिया बनी है, फिर पावन बनना है। 5 विकार सब में है, इसलिए अभी दुख अपरम अपार है। चारों तरफ दुख और अशांति ही अशांति है। बच्चे इन सब बातों को समझना बच्चे टाइम लगता है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई की बुद्धि में ये बातें बैठती होंगी, बाबा भी जानते हैं, क्योंकि सब विकारों से ग्रसित हैं। 5 विकार सब में घुसे पड़े ना, वो सत्य ज्ञान को अंदर बैठने नहीं देते। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया, ऐसे गीत गाया करो। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। धारणा का सार है आज की मुरली का, कर्म अकर्म विकर्म की गुहे गति को जो बाबा ने आकर के समझाया है वो बुद्धि में रख, पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ जरूर करना। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। जो खराब दृष्टिकोण है, नजरिया है, उसको अभी चेंज करना है। आज वरदानी बाबा का वरदान है हम सबके लिए, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न आत्मा भव। नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न आत्मा भव। बाप दादा कहते बच्चे, जब भी कोई विघ्न आए तो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे प्रश्नों में बच्चे चले जाते हो। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और दूसरों को करना। नॉलेजफुल बनो, इस यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। कौन सा यज्ञ? लगन का यज्ञ। लगन में मगन रहो तो आपका टाइम भी बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही बच्चे निर्विघ्न भी बन जाएंगे। विजय और निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो। किस शान में रहो? देखो बाबा ने सम्मान दे दिया। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। और आज की मुरली का स्लोगन है, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह दिलाना। यही आपका ऑक्यूपेशन है, धंधा। समझे? सुना? क्या धंधा होना चाहिए हम बीके का? सदा उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहो, मौज में रहो और बाबा के ज्ञान योग की फौज में रहो। संगठित रहो, संगठन में रहो। बहुत सारी बातें संगठन में रहने से अच्छी हो जाती हैं। चलिए आज यहाँ तक, और कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, नमस्कार, नमस्ते।